देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी है। डिमांड और सप्लाई ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। दुनिया अब पेट्रोल डीजल का विकल्प तलाश रही है और हर संभव तलाश के लिए रिसर्च जारी है। ऐसे में एथेनॉल ईंधन का नया विकल्प बनकर उभरा है। केंद्र सरकार ने गन्ना और मक्के से एथेनॉल बनाने की अनुमति जारी कर नई ईंधन क्रांति को हवा दे दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एथेनॉल सियासी पचड़ों में फंसा नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति चाहती है, क्योंकि धान छत्तीसगढ़ का एक ऐसा उत्पादन है जिससे राज्य को दोहरा फायदा हो सकता है। इससे छत्तीसगढ़ में खरीदे गए धान के अतिरिक्त स्टॉक का निपटारा हो सकेगा। किसानों को धान की उचित कीमत मिलना तय हो सकेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए अब तक 6 MOU साइन कर लिए हैं। इनमें से 4 इंडियन ऑयल कंपनी और 2 निजी कंपनी के साथ हुए हैं। लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने केंद्र के फैसले को राष्ट्रीय क्षति करार दिया है। हमको केवल अनुमति दे, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हम इथेनॉल उत्पादन करेंगे, उसके खरीदने वाले भी हैं, केवल अनुमति। लेकिन 2.5 साल से भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही। ये दुर्भाग्यजनक बात। यदि इथेनॉल का परमिशन भी भारत सरकार के भी विदेशी धन बचेगा और हमारे किसानों को रेट मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार को जो दबाव पड़ता, आर्थिक दबाव पड़ रहा है, उसमें कमी आ जाएगी। सीएम बघेल के राजनीतिक आरोप पर बीजेपी उग्र है। बीजेपी का कहना है कि खाद्यान्न के लिए उपयोग होने वाली चीजों से ईंधन बनाने में तकनीकी दिक्कतें हैं। आज मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े बयान कर रहे हैं, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब मोदी जी की सरकार ने एथेनॉल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात की थी, तब मखौल उड़ाया था। आप कुछ भी निर्णय लेने से पहले उसकी टेक्निकलिटी को और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा कर लें, उसके बाद बात किया करें। ईंधन के नए विकल्प में धान से एथेनॉल और गोबर से बिजली बनाना प्रमुख है। लेकिन दोनों ही मामलों में केंद्र की नीतियां छत्तीसगढ़ के लिए रोड़ा बन रही हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को मिलने वाला लाभ फिलहाल सियासी खींचतान में उलझा नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसका कोई हल निकलता है या फिर सिर्फ सियासत ही जारी रहेगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सियासत का ईंधन, जैसे हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में एथेनॉल से ईंधन बनाने की। छत्तीसगढ़ में पहले भी ईंधन बनाने की एक वैकल्पिक बात कही गई थी, चाहे किसी भी तरीके की बात हो, बीजेपी गवर्नमेंट की बात हो या कांग्रेस की बात हो। कांग्रेस ने एथेनॉल से ईंधन की बात कही, MOU भी किया, केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई, जवाब वहां पर नहीं आया और अनुमति वहां पर मिलने में कई तरीके की दिक्कतें आई। इसको लेकर सियासत भी होने लगी। बीजेपी ने यहाँ पर आरोप लगाया सरकार पर कि केंद्र को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। दरअसल केंद्र ने एथेनॉल से ईंधन बनाने की जो बात कही थी, उसका तरीका कुछ दूसरा था और राज्य सरकार जब बात कर रही है यहाँ पर, तो उसकी कुछ अलग बातें यहाँ पर हैं। राज्य का जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो कुछ अलग बातें कह रहा है। तो कुल मिलाकर सियासत में बात उलझ गई और नुकसान हो रहा है छत्तीसगढ़ का। अगर एथेनॉल से ईंधन बनाने की अनुमति मिलती तो आज नहीं तो कल एक सस्ता और वैकल्पिक ईंधन मिल सकता है सभी के लिए। चर्चा आज इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। हमारे साथ भाजपा से श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत सुंदरानी जी। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं सुंदरानी जी से सवाल करूंगा। सुंदरानी जी, एथेनॉल को लेकर क्या वजह है कि विवाद की स्थिति बन रही है लगातार राज्य सरकार और केंद्र में? राज्य सरकार बोल रही है जब हम तैयार हैं, MOU कर लिया है, तो केंद्र सरकार क्यों रोड़े अटका रही है? क्या आपत्तियां हैं आप लोगों की? केंद्र सरकार कहीं रोड़ा नहीं है। ये आरोप रटा रटाया आरोप है ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं का। कहीं न कहीं एथेनॉल को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है, लेकिन क्या धान से एथेनॉल बनाने की परमिशन दी जाए न दी जाए, कहीं न कहीं मुझे जो लगता है, मेरी अपनी राय है, खाद्यान्न
का कहीं अभाव न हो जाए, बड़ा संकट न पैदा हो जाए आने वाले समय में। अगर एथेनॉल धान से बनने लगेगा तो पूरे देश में चावल की कमी न हो जाए। और ये आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। किस राज्य को क्या परमिशन दी है? क्या मध्य प्रदेश को दी, राजस्थान को दी, या पंजाब को दे दी? पंजाब में भी बहुत बड़ी तादाद में धान होता है। ये सिर्फ एक आरोप के लिए आरोप लगाते हैं और हर चीज में सुबह से ले रात तक कांग्रेस के प्रवक्ता मोदी जी के नाम की माला जपते हैं और कहीं न कहीं केंद्र सरकार को कोसने का काम करते हैं। इनके जब एथेनॉल से पेट्रोल बनाने की बात नितिन गडकरी जी ने की, प्रधानमंत्री जी ने की, तो इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी मजाक उड़ा रहे थे कि क्या एथेनॉल से पेट्रोल बनेगा, ये इस प्रकार के आरोप। तो ये पहले अपने ही राष्ट्रीय नेता से, राहुल गांधी जी से पूछ मैं सुरेंद्र जी से भी इसका जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, महज आरोप बता रही है भाजपा, इसे केंद्र को बदनाम करने की कोशिश बता रही है, और आपके राष्ट्रीय नेतृत्व का जो सोच है, उसका जो रुख है इस मसले पर, वो कुछ और अलग बता रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, ये दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र सुंदरानी जी जो कह रहे हैं, तो इनके भोलेपन पे मर जाने को जी चाहता है। केंद्र सरकार कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रही है, किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रही है। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब, हमने आपके सामने प्रस्ताव रखा है, हमने देश की कंपनियों के साथ MOU किया हुआ है कि एथेनॉल बनाने की हमको परमिशन दी जाए। अब पहले इनसे पूछा जाए, जब गडकरी जी एथेनॉल को मंजूरी दे सकते हैं, उसके पक्ष में खड़े हैं, कंपनियां क्या मूर्ख है जो एथेनॉल बनाने के लिए तैयार हो रही हैं? वो एथेनॉल बनाने के लिए तैयार है, देश के लिए एथेनॉल बनाने की बात है। अब जहां तक चिंता है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता है कि देश में अन्न की समस्या न हो जाए धान से एथेनॉल बनाने से। तो हमारा तो आग्रह यह है कि आप पूरा धान खरीदिए। हम जितने धान का उपार्जन करते हैं, जो धान आपके उपार्जन के बाद जो बच जाता है, जिसको हमको औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, जो रख रखाव के अभाव में बड़ी समस्या की सामना करता है, तो इस धान को पूरा आप खरीदिए। आप अन्न की चिंता कीजिए राष्ट्रीय स्तर पे। अगर आप धान से एथेनॉल बनाने का परमिशन नहीं देना चाहते, तो आप पूरे धान को खरीदने का ये जिम्मेदारी लीजिए राष्ट्रीय स्तर पे। अदरवाइज हमारी योजना है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने MOU किया है, हमारी टेक्नोलॉजी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी, आपको सिर्फ परमिशन देना है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जब 6 कंपनियों के साथ MOU किया है, वो एथेनॉल बनाने के लिए कंपनियां तैयार हैं, हम धान से एथेनॉल बनाने के लिए तैयार हैं, हम अपने किसानों को उनके उपज की पूरी कीमत दे रहे हैं और बचे हुए धान का हम उपयोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है, उसको अनुमति देने में क्या तकलीफ है, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और जब इस तरह के हमारी योजनाओं पे, हमारे कार्यक्रमों पे केंद्र की सरकार बाधा उत्पन्न करती है, तो हमको कहना पड़ता है कि केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। देश को आगे ले जाने की दिशा में एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी रोज़ नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट स्टैंड अप की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ की सरकार एक नई योजना ले जाकर के सामने प्रस्तुत करती है, तो उसको मंजूरी देने में इतना विलम्ब करते हैं, इतना कोताही करते हैं, तब हमको कहना पड़ता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ठीक है रवि भोई जी, एथेनॉल से ईंधन क्या सियासी पेच है या वाकई टेक्निकल दिक्कतें हैं? ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा सियासी पेच लगता है और इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हो भी सकती हैं, लेकिन जिस तरह से धान के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में उलझन पैदा हुई है और पिछले 3 साल से चल रहा है, उससे लगता है कहीं न कहीं ये एक सियासी मुद्दा है। दूसरी बात, इसमें ये जो तकनीकी दिक्कत है, कितना धान, किस तरह के धान को दिया जाए, ये टेक्निकल इशू हो सकता है, लेकिन इस पे आपस में बात करके केंद्र राज्य के अधिकारी कोई हल निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो स्थिति आ रही, जिस तरह भाजपा का कहना है और कांग्रेस का कहना है, उससे साफ लग रहा है ये मुद्दा तकनीकी से ज्यादा
सियासत का है और केंद्र इस मामले में चुप्पी साधी हुई है और जिस मक्का को दे दिया है, गन्ना को दिया है, तो फिर धान को देने में क्या दिक्कत आ रही है उस पर साफ करना चाहिए। यदि ऐसा होता है छत्तीसगढ़ के किसानों को भी फायदा होगा और सरकार के पास जो धान खरीदी है, काफी स्टॉक बचा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। इस पर केंद्र को विचार करना चाहिए। ठीक है सुंदरानी जी, टेक्निकल दिक्कत हो या सियासी पेच हो, कुल मिलाकर नुकसान हो रहा है ये आप भी मानते हैं। एक ऑप्शन, एक विकल्प की तलाश तो ईंधन की हो रही है और जिस तेजी से ईंधन की कमी देश में या दुनिया में हो रही है, उसके रेट जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, क्या लगता नहीं इस मसले पर बैठकर बहुत जल्द कोई फैसला लेने की जरूरत है? अभी तक तो सिर्फ समय ही खराब हुआ है। देखिए, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने अफसर अधिकारी लेवल पे इसकी चर्चा की। अभी तक तो पत्र के माध्यम से ही ये चर्चा करते रहे। निश्चित रूप से केंद्रीय दल के सामने जब ये बात रखी गई है तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि कोई न कोई सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। और ठीक है, सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, लेकिन राज्य सरकार जी पूर्व में भी मैंने कहा है कई बार, बोलिए, कि केंद्र में अगर हमारी राज्य में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो हमेशा लोकसभा के मेंबरों के साथ, राज्यसभा के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री जी से भेंट करते थे और हमेशा सांसदों का सहयोग लेते थे। उसमें कांग्रेस के भी सांसद होते थे, भाजपा के भी सांसद होते थे। कहीं सार्थक पहल भूपेश बघेल जी के द्वारा कभी की गई क्या कि जाके दिल्ली में जाके हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ एक बैठक करके प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा क्या? मैं ये सवाल, इसका जवाब सुरेंद्र शर्मा जी से ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, एक क्या वाकई जमीनी लेवल पर इसको लेकर काम आगे बढ़ा? सुंदरानी जी जो आरोप लगा रहे हैं कि गंभीरता के साथ जाकर बातचीत की गई, उनका कहना सिर्फ पत्र ही लिख दिए जाते थे, फॉर्मेलिटी होती रही। नहीं, देखिए अभिषेक जी, दरअसल में एक सरकार की तरफ से एक प्रक्रिया होती है। सरकारी स्तर पे पहले बात होती है, टेक्निकल स्तर पे बात होती है। किसी भी योजना को लागू करने के लिए उसका प्रारूप बनता है, उसमें कितनी राशि की आवश्यकता होगी, किस तरह से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, किस तरह से कुशलता की आवश्यकता होगी, इन सारी योजनाओं को प्रोजेक्ट बना करके केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय को भेजा जाता है और वहाँ से उसके अनुमति के संबंध में चाही गई जानकारी को राज्य की सरकार उपलब्ध कराती है और केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा से मेल मुलाकात करने का प्रावधान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने इस विषय में संबंधित मंत्रियों से भी मुलाकात की है, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। अब जहाँ तक सुंदरानी जी कह रहे हैं सांसदों के साथ सामंजस्य नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि क्षेत्र की छत्तीसगढ़ की जनता ने 9 लोगों को चुन के भेजा है। आपके केंद्र की सरकार में 9 लोग छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जिस तादाद में जनादेश हमको राज्य में सरकार चलाने के लिए दिया है, उसी तरह का जनादेश तो आपको भी दिया है। तो अगर मान लीजिए खरीफ की बात तो छोड़ दीजिए, खरीफ के लिए तो केंद्र की सरकार भी समर्थन मूल्य घोषित करती है और खरीफ के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार भी 2500 रुपया देने का राजीव गांधी न्याय योजना लागू करती है। मगर रबी में उत्पादन होने वाले धान को 1000 रुपये की कीमत में बेचने के लिए किसान मजबूर होता है। अगर धान से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया को अगर मंजूरी मिलती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के तमाम जो धान उत्पादक किसान हैं उनको उनके उत्पादन का समुचित मूल्य मिल पाएगा और हमारे उत्पाद का ठीक से उपयोग हो पाएगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर सांसद चुने गए हैं, जनता के प्रतिनिधि है, जनता के हित इसमें सन्निहित है, तो माननीय सांसदों को भी इस दिशा में पहल करना चाहिए। इस दिशा में भी उनको आगे आकर के बात करना चाहिए। क्या उन्होंने कभी मुख्यमंत्री जी से जाके इस बात को कहा है कि चलिए हम आपको एथेनॉल की मंजूरी दिलाते हैं, या कभी इस तरह की पहल की है? दरअसल में ताली दोनों हाथ से बजती है और खाली एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से मेरा मानना है कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। हम सभी को राजनीतिक दल के लोग हैं और सबको छत्तीसगढ़ की चिंता है और छत्तीसगढ़ के विकास में हम सभी लोगों का हित सन्निहित है। विशेष तौर पे
हमारे यहाँ जो उत्पादन होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे धान हो, मक्का हो, कोदो हो, कुटकी हो, वनोपज की जितनी भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति संभल सकती है, जिन चीज़ों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों की वहाँ पर सुंदरानी जी तर्क दे रहे हैं कि उसमें मदद जरूर करनी चाहिए। केंद्र सरकार को फैसला सिर्फ छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि देश को ध्यान में रखकर लेना है। कई राज्यों में जहाँ चावल भी कम है, अगर कमी हो जाती है तो किस प्रकार पूर्ति होगी, कई सारी टेक्निकल बातें वो बता रहे हैं। नहीं, देखिए उसमें बात दरअसल ये छत्तीसगढ़ भर को देख के उनको फैसला नहीं लेना है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने धान से एथेनॉल बनाने का प्रपोजल दिया है और अन्य राज्य में अन्य चीज़ों का उत्पादन होगा। मान लीजिए केरल वाले केले नारियल का कुछ दे सकते हैं, कश्मीर वाले सेव का कुछ दे सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में चूंकि धान का उत्पादन होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धान से एथेनॉल बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास रखा है। चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ जो है हमारे देश में बहुत कम उत्पादन होता है और कुछ तादाद में उसमें पेट्रोलियम में उसको शामिल किया जा सकता है, उससे उसकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आएगा और धान का सदुपयोग भी हो जाएगा। ये प्रस्ताव छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र को दिया है और मेरा मानना ये है और मेरा आग्रह भी ये है कि केंद्र की सरकार को राजनीतिक विचारधारा से अलग हट करके इसको शीघ्र मंजूरी देना चाहिए, सुंदरानी जी, ताकि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे। बहुत सारे टर्म्स कंडीशन की भी बात इस परमिशन में भी सामने आती है कई बार कि अगर बनाना भी है तो जैसे आपने कहा था कि गडकरी जी भी इस प्रकार की योजना को लेकर आए थे, तब कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व ने। लेकिन अगर आप लोगों के भी दिमाग में इस प्रकार की कोई योजना है तो फिर छत्तीसगढ़ में उस योजना को लागू करने में क्या दिक्कत है? क्या श्रेय की सियासत कहीं हो रही है? देखिए, जहां तक एथेनॉल बनाने की बात है, केंद्र सरकार इस मामले में गंभीर है। किन चीजों से बनाना है, जैसे मक्का के मामले में छूट दे दिया है, गन्ना के मामले में छूट है, और ऐसे और भी कई सारे विषयों पर केंद्र सरकार चिंतन कर रही है और विशेषज्ञों से राय ले रही है। उसमें एक धान भी मुद्दा हो सकता है। तो आने वाले समय में थोड़ा इंतजार करना चाहिए। टकराहट की राजनीति को छोड़ के सकारात्मक ढंग से पहल करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होगा। कांग्रेस का आरोप है कि सांसद गंभीर नहीं दिखते यहाँ पर, वहीं जाकर बात कर लें तो थोड़ा बात आगे बढ़ जाए। साल में इन्होंने कभी न नेता प्रतिपक्ष को, न पूर्व मुख्यमंत्री जी को, न भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, न विधायक दल को किस मुद्दे में सहयोग मांगा इन्होंने, बल्कि विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं। 14 विधायक हैं, एक गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, एक कार में बैठ के जा सकते हैं, एक बड़ी गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। इस प्रकार का मजाक उड़ाते हैं। ये कोई मजाक है? प्रजातंत्र में सीटें कम ज्यादा होती है। मान्यता प्राप्त विपक्षी दल है, पूरे भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन ये उसको गंभीरता से नहीं लेते। ठीक, रवि भोई जी, ये जो दिक्कतें आ रही हैं, क्या सिर्फ एथेनॉल की बात नहीं है? ये टकराहट बहुत पुरानी है, आप भी देख रहे हैं, और कि 2.5 से 3 साल जो हो रहे हैं उसमें केंद्र के साथ कई योजनाओं को लेकर, कई बातों को लेकर ये टकराहट है। क्या उसी में ये एक टकराहट है और नुकसान इस टकराहट से जो केंद्रीय योजनाओं को लेकर या राज्य की योजनाओं को लेकर जो टकराहट की स्थिति बनती है, इसे किस तरीके से सुलझाया या दूर किया जा सकता है? देखिए अभिषेक जी, जहां तक टकराहट की बात है तो स्वाभाविक तौर से हम देखते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है और राज्य में कांग्रेस की, तो विचारधारा का टकराव तो निश्चित तौर से चलता रहेगा और चलेगा। लेकिन राज्य के हित में जो भी हो उस पर राज्य सरकार को पहल करके केंद्र पे दबाव बनाना चाहिए, केंद्र से बात करके उसका हल निकालना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन अधिक होता है, किसान की मुख्य फसल धान ही है, और धान के मुद्दे को लेकर चाहे चावल खरीदी के मामले को हो, समर्थन मूल्य के मामले को हो, लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के बाद खींचतान चलती रहती है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार यहाँ पे एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी धान से, तो निश्चित तौर से राज्य सरकार को लाभ होगा और किसानों के बीच उसकी छवि बनेगी। ये भी एक राजनीतिक इक्वेशन है जिसमें
भाजपा को नुकसान हो सकता है, तो हो सकता है ये एक कारण हो। लेकिन राज्य हित में कांग्रेस की सरकार, राज्य सरकार को सांसदों का सहयोग लेना हो, विपक्ष का सहयोग लेना हो तो लेना चाहिए, और किसानों के लाभ होता है ये बात समझानी चाहिए भारतीय जनता या केंद्र की सरकार को, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ हो। सियासत को दूर रखकर फैसला ले तो ज्यादा अच्छा हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योजनाओं की टकराहट हो या कई बातों की टकराहट हो, केंद्र और राज्य के बीच ये टकराहट चलती रही है। ज़रूरत इन टकराहट को दूर करने की है, क्योंकि टकराहट दूर होगी तो केंद्र का भी काम सही तरीके से बनेगा, राज्य का भी बनेगा और जनता को फायदा होगा, इन योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। वरना इस टकराहट से किसी का भी कोई भी फायदा यहाँ पर होता नजर नहीं आ रहा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।